हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं पिछले 20 से 22 दिनों से ओला यूज कर रहा हूं, तो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है और साथ ही में ओला S1 से मुझे ऑन रोड कितनी रेंज मिल रही है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले 20 से 22 दिनों से मैं अपनी ओला S1 यूज कर रहा हूं और अब तक मैं 400 से 410 किलोमीटर तक गाड़ी चला चुका हूं। ओला S1 यूज करने से पहले मैं एक्सेस 125 और पल्सर 150 ये दोनों गाड़ियां यूज करता था, और जब से मैं ओला S1 चला चुका हूं उसके बाद से मुझे ये दोनों गाड़ियां चलाने का मन नहीं करता है। इन दोनों ही गाड़ियों के मुकाबले ओला का हैंडलिंग काफी सॉफ्ट है और ओला यूज करने में कुछ अलग ही फील आता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि जिसने एक बार ओला चला ली वो दोबारा पेट्रोल स्कूटर नहीं चलाएगा। तो अभी तक का मेरा ओला S1 के साथ एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले 20 दिनों में मैं 400 अबो किलोमीटर चला चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई इशू नहीं आया है। हाँ, कुछ दिनों पहले मेरे गाड़ी के स्पीकर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उससे स्कूटर के परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा था। और स्पीकर के रिगार्डिंग मैंने कंप्लेंट रेज कर दी थी, तो कंपनी की तरफ से मेरा स्पीकर फ्री ऑफ कॉस्ट बदल कर दिया गया था। तो ओला आफ्टर सेल सर्विस को लेकर भी मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस थोड़ा ठीक ही रहा है। बाकी आगे देखते हैं होता क्या है। और एक बात मैं आपको बता दूं, पिछले 20 दिनों में आधे से ज्यादा दिन तो गाड़ी मैंने बारिश में और कीचड़ में ही चलाई है, फिर भी मुझे गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। हमारे ओला ग्रुप के कुछ मेंबर भाइयों की कमेंट आ रही थी कि उनके गाड़ी के फ्रंट डिस्क में से कुछ चू चू करके आवाज आ रही है। तो ये आवाज ज्यादातर डिस्क पैड में कीचड़ जमने के कारण आता है, क्योंकि फिलहाल हमारे देश में बारिश का मौसम चल रहा है, तो हर जगह पर कीचड़ और पानी से भरे हुए रास्ते हैं। मेरी गाड़ी के डिस्क पैड से अभी तक कोई आवाज नहीं आया है। हाँ, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, कीचड़ भरे या धूल भरे रास्ते से गाड़ी चलाने के बाद 2 से 3 दिन में एक बार मैं गाड़ी के डिस्क पैड और डिस्क ब्रेक पर प्रेशर से पानी मारता हूं, जिसकी वजह से पूरी धूल, मिट्टी और कीचड़ निकल जाता है। तो अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप भी अपने डिस्क पैड पर और डिस्क ब्रेक पर थोड़ा सा प्रेशर से पानी मारिए, ताकि आपकी गाड़ी से भी कोई आवाज ना आए। उसी के साथ कुछ सब्सक्राइबर भाइयों की कमेंट आई थी कि उनकी गाड़ी की हेडलैम्प पैनल में से कुछ टिक टिक करके आवाज कंटिन्यूअसली आ रही है, और ये आवाज ज्यादातर गड्ढों वाले रास्ते से गाड़ी चलाने पर आती है। और हाँ, ये प्रॉब्लम मेरी गाड़ी में भी आया था, और जब सर्विस टीम मेरे गाड़ी का स्पीकर चेंज करने आए थे तब मैंने उनको इस प्रॉब्लम के बारे में बताया था। इस पर ओला सर्विस पर्सन ने कहा था कि ऐसा प्रॉब्लम आने पर गाड़ी का हेडलैम्प पैनल खोलकर उसको अंदर से कवरिंग टेपिंग की जाएगी, जिसके बाद से ये आवाज आना बंद हो जाएगा। हालांकि मेरी गाड़ी का आवाज 2 से 4 दिन के बाद अपने आप ही बंद हो गया। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसका सोल्यूशन भी किया जा रहा है। अब बात करते हैं ओला S1 की एक्चुअल रेंज कितनी मिलती है उसके बारे में। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं 400 से 410 किलोमीटर तक गाड़ी चला चुका हूं, और नॉर्मली गाड़ी चलाने पर, नॉर्मली यानी जैसे कि हम एक पेट्रोल स्कूटर चलाते हैं, वैसे 40 से 60 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी चलाने पर मुझे 90 to 95 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, और जो कि ठीक ही है, और उससे मैं सेटिस्फाइड भी हूँ, क्योंकि मैं मेरी ओला S1 में इको मोड का यूज नहीं करता हूँ। जनरली मैं नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड में ही गाड़ी चलाता हूँ। ज्यादातर मैं नॉर्मल मोड में ही गाड़ी चलाता हूँ, बस ओवरटेकिंग के टाइम पर ही स्पोर्ट्स मोड का यूज करता हूँ। नॉर्मल मोड में ही गाड़ी का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक चला जाता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है, और इसीलिए स्पोर्ट्स मोड की जरूरत कभी कभार ही पड़ती है। अब हमारे कुछ ओला ग्रुप मेंबर भाई कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनकी S1 की रेंज 60 से 65 किलोमीटर की ही मिल रही है। तो देखिए, अब ऐसा हो सकता है कि उनकी गाड़ी की बैटरी में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा हर गाड़ी में नहीं होता। और साथ ही में गाड़ी की रेंज आपके ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर भी डिपेंड करती है, और ये बात तो आप जानते ही हो। तो आप जितने अच्छे से गाड़ी चलाओगे, गाड़ी भी आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स देगी। यहाँ पे एक बात समझने लायक है कि अगर हम पेट्रोल स्कूटर को भी ज्यादा भगाते हैं या ज्यादा रश ड्राइविंग करते हैं तो उसका भी एवरेज कम हो जाता है, लेकिन वो चीज हमें पता नहीं चलती। इलेक्ट्रिक स्कूटर के मामले में सिंगल चार्ज में हमें लिमिटेड रेंज मिलती है,
और ज्यादा भगाने पर या ज्यादा हार्श ड्राइविंग करने पर रेंज कम हो जाती है और वो हमें पता चल जाती है। तो कुल मिलाकर अगर आप गाड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाते हो तो गाड़ी भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगी। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर। जय हिंद।